जय हिंद दोस्तों। सीएमसी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है और आइए बिना देर के जल्दी से जानते हैं कि क्या कॉन्वेक्स, क्या कॉनकेव, कौन सा अवतल और कौन सा उत्तल दर्पण होगा या साथ में लेंस होगा। आइए सबसे पहले यहाँ पर देखिए तो आपके सामने कुछ यहाँ पर दो प्रकार के मिरर दिख रहे हैं, जिनमें जो पहला मिरर दिख रहा है ये मिरर कहलाता है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर कहने का मतलब ये है कि इसे हम कहते हैं अवतल दर्पण। क्या बोलते हैं इसे? अवतल दर्पण कहते हैं। जब मैं कॉनकेव मिरर कहता हूँ तो इसमें ध्यान से देखिएगा, इसमें बाहरी सतह जो होती है वो होती है पेंटेड, है ना, और जो आंतरिक सतह होती है ये होती है आंतरिक सतह कहलाती है। जो आंतरिक सतह है ये कहलाती है परावर्तित परत, ये परावर्तन वाली कहलाएगी। अच्छा, परावर्तन बोल रहे हो मतलब सर मिरर परावर्तन के सिद्धांत पर, रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर काम करता है, ये चीज़ भूलिएगा नहीं। अब चूंकि यहाँ पर जब किरण पड़ रही है, रेज आती हैं, टकराती हैं और टकराने के बाद एक पॉइंट जिसे हम कहते हैं फोकस से होकर गुजरती हैं, जिससे हमें कुछ ऐसा डायग्राम मिलता है। अतः हम इस मिरर को अभिसारी दर्पण कहते हैं। ये मिरर हमारे लिए कहलाता है कन्वर्जिंग मिरर। ये हमारे लिए क्या है? कन्वर्जिंग मिरर कहा जाता है, अभिसारी दर्पण कहलाता है। जबकि दूसरा आप जो मिरर देख रहे हैं इसमें जो परावर्तक सतह है वो परावर्तक सतह, रिफ्लेक्टेड प्लेन, वो परावर्तक सतह बाहरी सतह होती है, जबकि आंतरिक सतह होती है पेंटेड। इसमें होता है उल्टा। अब ऐसा देखिए कि जो रेज आ रही हैं, किरणें आ रही हैं, वो आकर टकराकर विपरीत दिशा में बाहर की ओर जा रही हैं। जब टकराकर बाहर की ओर जा रही हैं तो उससे हमें कुछ ऐसा डायग्राम मिलता है जिससे हम रेज को बोलते हैं अपसारी। ये हमारे लिए कहलाता है डाइवर्जिंग। ये क्या है? ये कहलाते हैं डाइवर्जिंग कहलाते हैं। अर्थात यहाँ पर जो प्रकाश है वो चारों ओर फैलता है, इस वजह से हम इसे डाइवर्जिंग मिरर के रूप में कहते हैं। तो हमारे पास दो मिरर हैं, एक है कन्वर्जिंग, दूसरा है हमारे पास डाइवर्जिंग। कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग, एक होता है किरणों को एकत्र करने वाला जिससे फोकस पॉइंट आता है सामने, और एक होता है फैलाने वाला जिससे फोकस पॉइंट आता है दर्पण से पीछे, तो दर्पण से पीछे की ओर जाएगा। क्लियर है? तो आइए जल्दी से आगे बढ़ते हैं और अब हम इसमें कुछ चर्चा करते हैं कि इनमें कौन से बन सकते हैं डायग्राम। जैसे हमारे पास सबसे पहले आप देखिए, सबसे पहले हम कॉनकेव लेते हैं। जी हाँ, अब देखिए इस कॉनकेव में क्या क्या होता है इसके बारे में समझते हैं। ये हमारे पास एक मिरर है और इस मिरर में पीछे की ओर हम कर रहे हैं पेंट, मतलब पेंट हो गया पीछे वाले भाग में। जी हाँ, आगे वाला जो भाग दिख रहा है ये दिख रहा है आपको रिफ्लेक्टेड प्लेन। कौन सा प्लेन है? ये रिफ्लेक्टेड प्लेन कहलाएगा, है ना। साथ ही देखें ये जो आपको दिख रहा है ये है ऑब्जेक्ट। ये क्या है? ऑब्जेक्ट है। और जो यहाँ पर आपको थोड़ा सा डॉट में दिखाई दे रहा है ये है हमारे पास इमेज। ये हमारे पास क्या है? इमेज है। अब ध्यान से देखिएगा, मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट और इमेज को बदलने का प्रयास करता हूँ। अगर आप देखें तो ये जो आपको एक कर्वेचर दिख रहा है, कर्व दिख रहा है, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर आपको मिलेगा सी, ये कहलाएगा, और इसका जो फोकस पॉइंट है एफ वो ये कहलाएगा। अब आप ध्यान से देखिए कि मैं यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट को कहाँ कहाँ रखता हूँ। जैसे अभी जहाँ से हम देखते हैं ये वाला पॉइंट इन्फिनिटी कहलाएगा। इधर हो गया मिरर, इधर हो गया इन्फिनिटी, ये हो गया सी, ये हो गया एफ, ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है फोकस। अब देखिए मैं यहाँ से किस तरीके से इस ऑब्जेक्ट को आगे पीछे लाता हूँ। ध्यान से देखिए, जब ये सी और इन्फिनिटी के बीच में है तो ये नियर बाई एफ के पास बनेगा। जैसे जैसे मैं ऑब्जेक्ट को पास लाते जा रहा हूँ तो आप देखिए ध्यान से ऑब्जेक्ट का आकार बढ़ रहा है, लेकिन बढ़ जरूर रहा है। अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट बन रहा है वो ऑब्जेक्ट आपको उल्टा दिखाई दे रहा है, इन्वर्टेड दिखाई दे रहा है। अगर उल्टा है तो ध्यान रखिएगा ये हमेशा वास्तविक कहलाता है, जिसे हम कहते हैं कि ये वास्तविक रियल है। तो यहाँ पर रियल बनता है, उल्टा बनता है। चूंकि वास्तविक है, उल्टा है, रियल है, तो इसे हम कहेंगे ये बनता है दर्पण के सामने, दर्पण से सामने बनता है। तो दर्पण के सामने होगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा। फिलहाल अगर देखा जाए तो वस्तु से छोटा और बड़ा दोनों प्रकार का बनेगा। ऑब्जेक्ट को आप ध्यान से देखिएगा,
दिखेगा। जितना दूर है उतना इमेज छोटी है, जितना पास है उतना बड़ा हो रहा है। लेकिन जब आप सी पर पहुंच रहे हैं तो आप सी पर देखिएगा, जितनी बड़ी वस्तु उतना बड़ा ऑब्जेक्ट। अगर आप ध्यान से देखें तो जितनी बड़ी वस्तु है उतना बड़ा ऑब्जेक्ट भी आपको दिखाई देगा। जैसे ही आप आगे बढ़ोगे तो ध्यान से देखो, बड़ा होता जा रहा, बड़ा होता जा रहा है, और यहां से जब तक आप एफ पर पहुंचोगे तो वो अनंत पर बनेगा। बात समझ रहे हो ना? ये कैसे याद करेंगे वो मुझे, मेरा 1 मिनट का काम है बताना। लेकिन आप यहां ध्यान से देखिए कि यहां पर जितना दूर उतना छोटा, जितना दूर होगा उतना एफ पर बनेगा, जितना पास में है उतना यहां पर बनेगा। जैसे ये कंडीशन, इस कंडीशन पर आपको सी और इन्फिनिटी के बीच में देखने मिल रहा है, और जब सी और इन्फिनिटी के बीच में है तो ये सी और एफ के बीच में बन रहा है। और इस तरीके से ये जितना पास आता जाएगा इमेज उतनी बड़ी होती जाएगी। बड़ी बन रही है। अब देखिएगा ध्यान से, जैसे ही ये तो सब पूरे बनते हैं रियल, वास्तविक बनते हैं, जैसे ही ये एफ को क्रॉस करता है, यहां देखिए, जैसे ही ये एफ को क्रॉस कर रहा है, एफ तक तो इमेज कहां बनेगी? इन्फिनिटी पर बनेगी। लेकिन जैसे ही एफ को क्रॉस करके आगे आ रहा है, इमेज देखिए आपको सीधी दिखने लग गई। पहले इमेज आपको कैसी दिखती थी? इन्वर्टेड दिखती थी, उल्टी दिखती थी। लेकिन जैसे ही आप यहां आ रहे हैं तो इमेज कैसी हो गई? सीधी हो गई। अब समझिए, केवल एक केस है, ओनली इन वन केस, ओनली इन वन केस, सिर्फ एक केस यहां दिखता है, ओनली इन वन केस, ओनली इन वन केस। और वो वन केस क्या है कि अगर आप ऑब्जेक्ट, वस्तु कहाँ रखते हैं, अगर आप ऑब्जेक्ट एफ और ये कहलाता है पी पोल, मतलब पी व एफ के बीच रखते हैं, तो ध्यान रखिएगा जो इमेज है वो इमेज आती है दर्पण से पीछे, बियॉन्ड मिरर कहलाएगी, दर्पण से पीछे कहलाती है, दर्पण के पीछे कहलाती है, बियॉन्ड मिरर कहलाती है। और अगर ये दर्पण के पीछे है तो ध्यान रखिएगा ये सीधी हो जाएगी। क्योंकि सीधा इसलिए क्योंकि यहाँ जो भी बनता है वो आभासी, वर्चुअल होता है। तो यहाँ पर वर्चुअल आपको देखने मिलने वाला है। तो इसलिए मैं कहूँगा, तो यहाँ पर एक जो इमेज बन रही है वो जितना आप पास लाएंगे उतनी छोटी होती जाएगी, और एफ से जितने नज़दीक होगी उतनी बड़ी आपको दिखेगी। जितना पी के पास आएगी उतना छोटी होती जाएगी, और जब मिरर पर पहुँचेंगे तो लगभग बराबर के पास होगी। लेकिन ये रियल नहीं है, ये पर्दे पर प्राप्त नहीं होगी। लेकिन एफ के यहाँ पर है तो आपको ये रियल है, ये पर्दे पर प्राप्त हो सकती है। अब सर हम कैसे याद करेंगे इतना बवाल? तो आपको याद करने के लिए बहुत नहीं परेशान होना, सिंपल सी बात है। यहाँ देखिए, आपके पास एक मिरर है, ये मिरर है जो हम बाहर से पेंट कर रहे हैं। बाहर से पेंट करना मतलब ये कहलाता है हमारे लिए, ये कहलाता है हमारे लिए कॉनकेव। क्या कहलाएगा? कॉनकेव कहलाएगा। ठीक है सर, ये क्या है? ये है मुख्य अक्ष, जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ओके सर, ये क्या है? ये है जो प्रिंसिपल एक्सिस पूरे मिरर को बीच से काटती है, यह है पोल। जहाँ से बन रहा है इसका कर्वेचर वो है सी, इन दोनों के बीच का पॉइंट कहलाता है एफ। अब ध्यान से देखिए, और यहाँ पर आएंगे तो ये है इन्फिनिटी। अब आप यहाँ ध्यान से देखिए, अगर मैं ऑब्जेक्ट की बात करता हूं, अगर मैं ऑब्जेक्ट रख रहा हूं यहां 1 पर, तो ध्यान रखिएगा, अगर ऑब्जेक्ट 1 मतलब इन्फिनिटी पर है तो जो इमेज है वो इमेज कहां बनेगी? वो इमेज बनेगी एफ पर बनने वाली है। अगर मैं रखता हूं कहां पर? ये रखता हूं सी और इन्फिनिटी के बीच में, तो इमेज बनने वाली है सी और एफ के बीच में। अगर मैं ऑब्जेक्ट रखता हूं 3 पर तो इमेज भी बनती है 3 पर। अगर मैं ऑब्जेक्ट रखता हूं सी और एफ के बीच में तो जो इमेज है वो बनती है सी और इन्फिनिटी के बीच में, लेकिन अब बड़ी हो जाएगी। और फिर इसके बाद रखता हूं यदि एफ पर तो इमेज बनती है इन्फिनिटी पर। कहां बनती है? इन्फिनिटी पर। और यदि मैं रखता हूं सी और पी और एफ के बीच में तो इमेज बनती है यहां पर। ये जितनी इमेज आप देख रहे हैं यहां पर जो ऑब्जेक्ट है और जो इतनी इमेज ये जो दिखाई दे रही है, ये सभी इमेज कौन सी होती है? ये सभी की सभी, पूरी की पूरी इमेज ये बनती हैं रियल। और रियल वाली कैसी होती हैं? रियल वाली होती हैं इन्वर्टेड, उल्टी होती हैं, जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया है। जब आप इधर आएंगे तो ये हो रही है मिरर के पीछे, और जितनी मिरर के पीछे होती है तो ये कहलाती है वर्चुअल। और जो वर्चुअल होती है वो कैसी होती है? सीधी आपको दिखाई देगी। तो यहाँ पर इसका इमेज बनता है सीधा। क्लियर है? तो इस तरीके से ये ट्रिक बनती है कि आपको इधर से लिखना है 1 2 3 4 5 6 और इधर से लिखना है 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है? तो इस तरीके से आपको ये
ये चीज़ें ध्यान रहने वाली हैं। तो हमने पहला मिरर यहाँ पर देखा और ये हमारे पास मिरर है जिसे हम कह रहे हैं कॉनकेव मिरर अर्थात अवतल दर्पण। तो हमारे पास ये था अवतल दर्पण जिसमें इमेज बनती है। चलिए अब हम बात करते हैं कॉन्वेक्स मिरर की। और कॉन्वेक्स मिरर हम कह रहे थे तो हमने ये देखा था कि कॉन्वेक्स मिरर, अब इसमें पेंट कहाँ होगा? पेंट होगा आंतरिक भाग पर, है ना। तो यहाँ पर पेंट अंदर वाला भाग है, रिफ्लेक्टेड पार्ट कौन सा है? बाहर का है। और बाहर का है तो ध्यान करें, इसे हमने कहा था डाइवर्जिंग मिरर। क्या बोला था? डाइवर्जिंग मिरर कहा था, क्योंकि जितनी यहाँ पर रेज हैं वो टकरा कर कहाँ जाने वाली हैं? बाहर जाने वाली हैं। तो जो रेज हैं टकरा कर, देखिए जो आई रेज टकराई, टकरा कर कहाँ जा रही है? बाहर। इस वजह से इसमें कोई भी इमेज दर्पण के सामने नहीं बनती। इसमें सभी इमेज, जितनी इमेज हैं सभी की सभी इमेज कहाँ बनेगी? दर्पण से पीछे बनती है, दर्पण से पीछे बनती है। तो जितनी इमेज है वो दर्पण से पीछे बनने वाली हैं। क्लियर है? और दर्पण से पीछे बनती हैं। तो ध्यान रखिएगा यहाँ पर आप हमेशा वर्ड यूज कीजिए। कौन सा शब्द उपयोग करिए? यहाँ पर उपयोग करिए आप हमेशा, है ना। इसे हम बोलेंगे यहाँ पर हमेशा। अब आप समझिएगा, अगर मिरर से पीछे है तो हमेशा ये वर्चुअल बनने वाली है, अर्थ मतलब ये हमेशा आभासी बनने वाली है। अगर ये हमेशा वर्चुअल बनने वाली है तो ध्यान रखिएगा हमेशा ये सीधी बनने वाली है, और हमेशा यहाँ पर हमेशा छोटी बनने वाली है। मतलब इमेज हमेशा छोटी होगी। हाँ देखिए, आपको दिखाता हूँ। जब आप यहाँ पर इमेज आप देख रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा। ये इमेज पहले मैं ले जाता हूँ दूर। ध्यान से देखिए, जितना दूर ले गया मैं, मतलब अगर अभी हम थोड़ी देर पहले पढ़ रहे थे तो ये हमारे लिए यहाँ पर इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी के अंदर है। ये वाला पार्ट आपको सी मिलेगा, ये वाला आपको पार्ट एफ मिलेगा। सी और एफ आपको दिखाई देगा। इसके लिए तो बिल्कुल सिंपल सा है, बिल्कुल सिंपल सा पार्ट है कि भाई यहाँ पर जब आप इमेज, ध्यान से देखिए, ऑब्जेक्ट जितना पास लाएंगे, यहाँ देखना इमेज, आप देखिए इधर देखिए ध्यान से, जितना हम पास ला रहे हैं इमेज को ध्यान से देखते चलिएगा, इमेज को ध्यान से देखते चलिएगा। जितना पास ला रहा हूँ इमेज उतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है, बड़ी दिख रही है। और जब मिरर पर पहुँचती है तो बराबर हो जाती है, अर्थात जितना दूर होगा उतना छोटा और जितना पास होगा उतना बड़ा होता जाएगा। बात समझ रहे हो ना। तो इस तरीके से लगातार जो इमेज बनती है वो छोटे से बड़े की ओर बनती है। यहाँ पर कभी भी बड़ी इमेज नहीं बनती, इसीलिए मैंने बोला हमेशा छोटी इमेज बनेगी। जितना दूर उतना छोटा, जितना पास उतना बड़ा। समझ में आया। तो इस तरीके से ये काम करते हैं। दो, क्या सर इसकी ट्रिक का कोई मामला नहीं है? क्यों नहीं है सर? इसकी ट्रिक का मामला इसलिए नहीं है क्योंकि जब आप इसे देखेंगे तो इसके लिए बिल्कुल सिंपल सी बात आती है सर। क्या सिंपल सी बात? आपने अंदर से पेंट किया, बिल्कुल किया। यहाँ पर जितना फोकस बोलेंगे कहाँ आएगा? वो फोकस सर इधर आएगा। क्यों आ रहा सर? क्योंकि रेज आकर टकरा कर कहाँ जाती है? बाहर जा रही है। जब रेज बाहर आ रही तो हमें क्या करना पड़ता है? हमें इसे पीछे लाना पड़ता है। हमें फोकस यहाँ मिल रहा है। इसका मतलब है यहाँ जितने भी इमेज बन रही हैं आप कहीं भी रखिए। यहाँ पर अगर आप इसको F मानते हैं, इसको आप C मानते हैं, आप कहीं भी रखिए। मतलब यदि आप इन्फिनिटी इधर ले रहे हैं, 1 रखिए, 2 रखिए, 3 रखिए, यहाँ 4 रखिए, ये 5 रखिए, ये 6 रखिए। यहाँ से बनाना चालू कीजिए। 1 यहाँ से लिखिए, 1 2 3 4 5 और 6 यहाँ बिल्कुल लाइए। तो 1 2 3 4 5 6, बस अंतर इतना होगा, जितना ये दूर है उतनी छोटी है, जितना ये पास है उतनी बड़ी है, जितनी दूर उतनी बड़ी। बात समझ रहे हो। और ऐसे इमेज बढ़ती जाएगी। तो इमेज क्या होगी? बड़ी होती जाएगी, लेकिन ऑब्जेक्ट से बड़ी नहीं हो सकती है। ठीक है। लास्ट पॉइंट जल्दी से देखते हैं, हमारा टाइम भी हो गया लगभग। मैंने 10 मिनट बोला था। यहाँ देखिए, जैसे ही आप देखेंगे तो जब मैं यहाँ पर मिरर कह रहा हूँ तो इस मिरर में मैंने, और खासकर स्फेरिकल मिरर अगर मैं कहूँ, इसे कह रहा हूँ स्फेरिकल मिरर, गोलीय दर्पण अगर कहूँ, तो यहाँ पर आप दो चीज़ें देखते हैं। एक आप देखोगे, इसमें हमने एक बोला है कॉनकेव, एक हमने बोला कॉनकेव, एक हमने कहा कॉन्वेक्स। एक तरीके से सोचिए, अगर मैं ऐसा करूं कि मेरे पास एक कॉनकेव इस प्रकार का मिरर है, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि यहाँ पर एक ऐसा बल्ब लगा दिया, ठीक है, और बल्ब लगा करके इससे लाइट जलाई। जैसे ही जलाया तो जो रेज यहाँ जा रही है वो तो जाएगी, वो तो जा रही है, लेकिन जो रेज यहाँ टकरा रही हैं वो भी सामने जा रही हैं,
वो भी सामने जा रही हैं, वो भी सामने जा रही हैं। इस प्रकार से इससे फोकस बढ़ता है, मतलब ये फोकस को बढ़ाने वाला कहलाएगा, जिसमें आप सोलर को ज़रूर बोलिएगा। जैसे सोलर बोलता ही हूँ, लेकिन उससे पहले अगर मैं इसे हेडलाइट में बोलूँ तो आप इसे हेडलाइट में देख सकते हैं, इसे आप टॉर्च में देख सकते हैं, ठीक है, इसे आप सर्च लाइट में देख सकते हैं। बाकी जितने सोलर वाले हैं वो सब ध्यान रखना है। कैसा सर? सोलर केटली इसमें आपको मिल जाएगा, सोलर कुकर आपको मिल जाएगा, सोलर वाटर हीटर आपको मिल जाएगा, डॉक्टर की टॉर्च इसमें आपको मिल जाएगी, है ना, सेविंग वाला अगर मिरर है वो यूज हो जाएगा। और इसका है ना, जब हम बोलते हैं ये आता है साइड मिरर। अगर आपने साइड मिरर देखा होगा तो इसमें यूज होता है। साथ ही आपने देखा होगा ये सिक्योरिटी मिरर होते हैं, रोड में लगे होते हैं साइड में, तो आपको सिक्योरिटी मिरर दिखाई देंगे। सिक्योरिटी मिरर आपको एटीएम में भी दिखेंगे, और जब कभी आप किसी मॉल वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे सिक्योरिटी के लिए, एयरपोर्ट में सिक्योरिटी के लिए जांच होती है। सबसे इंपॉर्टेंट है साइड मिरर, जिसमें कहा गया ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। जितना आप सोच रहे हैं ना, उससे काफ़ी छोटी, उससे काफ़ी कम मात्रा में, है ना। तो ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर बनता है, मतलब जो ऑब्जेक्ट्स आप देख रहे हैं वास्तविकता में उतने छोटे नहीं हैं जितने वो कहलाएंगे। बात समझ में आई? आज के लिए इतना ही।